दोस्तों, आज हम बताएंगे सास के निकले 100 काम बहू करे आराम। सुबह से लेकर दोपहर के 2 या 3 बज जाती हैं उस घर की बहू को काम करते हुए। पहले वह अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती, फिर पति के ऑफिस जाने की तैयारियां में व्यस्त हो जाती और फिर घर के सारे काम करती रहती। कुछ दिनों से साइकिल भी दूसरी सास जैसी ही लगने लगा था। बहू को गर्दन जैसे एक जगह पर जम गई हो, मगर गर्दन दर्द को याद रखकर घर के काम थोड़े न ही भुला देती। बहू फर्ज तो भुला देती तो वो बहू ही किस काम की। मगर सवाल कभी ये नहीं उठ पाता था कि खुद ही परवाह भुला दे तो ऐसी अच्छाई भी बहू के किस काम की। उस घर की बहू के पति मूढ़ी स्वभाव के थे। मूड की ही बात थी कि कभी पत्नी की गर्दन पर दर्द वाला तेल लगाकर मालिश कर दिया करती और पत्नी को घर के कामों के लिए थोड़ा ऊर्जावान बना देते। उस घर की बहू उस एहसास से अछूती न रहती। जब वह अक्सर सोच में पड़ जाती कि काश मेरे पति मूड पर निर्भर न होकर आपसी रिश्तों की संवेदनशीलता को समझकर मेरा हमेशा दायां हाथ बनते तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती। उस घर की बहू जब भी झाड़ू पोछा करती, सास की नज़रें उसके कार्यकुशलता का अनकहे की विशेषण कर जाती। खैर, काम तो काम हुए, हर बहू करती है, उसमें कौन सी नई बात हो गई। काम ना करे उस बहू की घर की बहू तो 2 रोटी क्या सास मुफ्त में खाने भी देती बहू को। आलम अगर बुरा था तो यह था बेचारी बहू के लिए कि काम से ज्यों ही फुर्सत पाती तो सासू जी ऊर्जावान बन खड़ी होकर घर के दरवाजे से इन आउट का प्रोसेस स्टार्ट कर देती। इस आउट के प्रोसेस के लिए जिम्मेदार था ओ कल मुहा जालिम सा दरवाज़ा जो बहू के ही कमरे से खुलता बंद हुआ करता था। बहू की नींद साधु संत की तपस्या से ज्यों ही प्रारंभ होती, त्यों ही उस तपस्या में दरवाजा सा उस तपस्या में सास का दरवाजे से अंदर आना जाना एकदम वैसा ही काम करता ज्यों तपस्या करते साधु संतों की जल क्रीड़ाएं करती अप्सराएं बाधा उत्पन्न करती। सोच लेती कि क्यों नहीं वे काम भी तभी खत्म हो जाते जब बाकी के काम भी निपट रहते हैं। मगर मन के अलावा कभी लफ्जों में बहू कैसे यह मन की बात कह देती, क्योंकि ये बहू का मायका थोड़ी ही था ज्यों उसको भी मन की कहने पड़े। पल भर के जी लेने की खुलकर आज़ादी हो। वह कभी कोशिश कर कुछ कहती भी तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ जाते। सास चिल्लाकर बहू को खामोश बना देती। मेरा घर है, मैं चाहे जो करूं, मुझे सिखाने की तुमने ज़रूरत ही कैसे की। बहू खामोशी में ही गुम रहने लगी, सब कुछ सहने लगी। बस असर ये था कि मन ही मन सासू माँ शब्द जोड़े देने का अरमान टूट गया था। बहू का मन सास की हरकतों से अलग होकर भी चिखम चिल्लाहट कर बहू को बुरा बनाने की आदतों से पक चुका था और
दिल में से रिस्पेक्ट की जगह सास के प्रति घृणा भाव अपनी जगह खुद बना जा रहा था। क्योंकि बहू तो बहू होती है, फिर चाहे दुनिया के लिए या समाज के लिए या अपनों के लिए, वह किसी के नाम से क्यों नहीं जानी जाती। संघर्ष हर बहू का लगभग एक समान ही होता है। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, लाइक एवं शेयर कर देना।